हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेलवे के लिए मैथ और अपना टॉपिक क्या चल रहा, रेशियो एंड प्रपोर्शन। मैंने रेशियो का आपका बेसिक बता दिया। अभी तक मैंने प्रपोर्शन का कुछ नहीं बताया आपको, क्योंकि प्रपोर्शन रेशियो को पढ़ाने के बाद में पढ़ाऊँगा मैं आपको। अपनी 3 क्लास हो चुकी थी, आज अपनी 4थी क्लास है। यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया था लास्ट टाइम। ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आपको और मैंने आपको ये बोला था कि ये वाला क्वेश्चन करना। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है और उनके वर्गों का योगफल कितना है, 7808 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर 3 धनात्मक संख्या है, उनका अनुपात 3:7:8 है और उनके जो अपने पास धनात्मक संख्या है उनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, 7808 दे रखा है अपने को। तो सबसे छोटी संख्या बताओ। तो मैं यहाँ से मानता हूँ 3 धनात्मक संख्या है, ए बी और सी में यहाँ से मान रहा हूँ। आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ से अनुपात दे रखा है 3:7:8 अपने को दे रखा है। ये अपने पास रेशियो में है, तो यहाँ से रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x 7x और यहाँ से 8x अपने पास यहाँ से रियल वैल्यू हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, 7808 दे रखा है। तो इनका वर्ग कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49x स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 68 स्क्वायर। अब इनको सभी को सम कर दो इनका, और वो सम किसके बराबर है, 7808 के बराबर है। अब तीनों को ऐसे जोड़ लो। यहाँ से पहले x स्क्वायर का मान निकालो। अगर मैं ऐसे तीनों को जोड़ूंगा तो ऐसे 9 9 18, 18 4 22 और यहाँ से कितना आ जाएगा, 122 x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 7808 के बराबर आ जाएगा। तो x स्क्वायर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 64, मेरे पास x स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से अपने पास आ गया 8, यानी कि x का मान अपने पास यहाँ से 8 आ गया। अब यहाँ से पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताओ। तो सबसे छोटा कौन सा अपने पास ये है, तो 3 × 8 तो कितना हो गया, सबसे छोटी संख्या अपने पास कितनी आ गई, 24। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से सही आंसर होगा। मैंने यहाँ से x का मान निकाला और x का मान यहाँ पर रख दिया, 3 × 8 तो यहाँ से कितना आ गया, 24। अगर अपने को सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 8 × 8 तो कितना आ जाएगा, 64 अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर बड़ी संख्या पूछे तो, एक छोटी संख्या पूछे तो कितना आ गया, 24 अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, यहां पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊं उससे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो और पहले क्वेश्चन आप सोल्व करो, मेरे को पॉज कर दिया करो। किसी संख्या को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पहले भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात कितना दे रखा है, 7:5 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। यहां पर देखो मैं दोस्त मान लो ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है, 7:5 दे रखा है। रेशियो में अपने पास कितना है, 7:5, तो रियल वैल्यू कितनी होगी, 7x और यहाँ से 5x होगी। और इनका अंतर किसके बराबर दे रखा है, 14 के बराबर है, तो 2x। 7x में से मैं 5x माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2x। वो किसके बराबर है, 14 के बराबर। तो x का मान कितना आ गया, 7 अपने पास आ गया x का मान। अब देखो आगे क्या बोला है, तो वह संख्या याद करो। तो a का मान कितना जाएगा, अगर अपने को पूछा कि a कितना होगा तो ऐसे 7 × 7 × 49। अगर b पूछा है तो 7 × 5 कितना आ जाएगा, 35। अब ऐसे देख लो कौन सा पूछा है, वह संख्या बताओ। तो यहाँ पर अपने को पूछा है, यहाँ पर लिख दो 35 और यहाँ पर कुछ भी लिख दो, 48 लिख दो, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रखा है, वह संख्या ज्ञात करो। अपने को यहाँ पर ये नहीं बोला कि पहली बताओ या दूसरी बताओ। तो यहाँ से कितना आ गया,
49 और 35 अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। यदि तीन संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है और उनके वर्गों का योग कितना है 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। यहाँ से अपने को सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है, सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है, सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या में डिफरेंस पूछ सकता है और उनका गुणनफल भी पूछ सकता है। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर तीन संख्या मान रहा हूँ मैं ए, बी और सी। इनका अनुपात कितना दे रखा है 5:6:8 दे रखा है। ये तो मेरे पास अनुपात में हो गया, लेकिन रियल वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 5x, 6x और यहाँ से 8x आएगी। और इनका जो वर्ग है उनके वर्गों का योग किसके बराबर है 1250 के बराबर है। तो यहाँ से कितना आ गया 25x² 36x² प्लस का 64x² किसके बराबर है 1250 के बराबर है। तो यहाँ से हम सभी को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर अपने पास यहाँ से कितना आ गया 36 और 64 कितना हो गया 100 और 25 125x² किसके बराबर है 1250 के बराबर है। और x² का मान कितना आ गया 1250/125। तो 125 से अपने पास ये कट गया 10 टाइम। तो अपने पास यहाँ से x का मान कितना आ गया, यहाँ से आप बोलोगे सर x का मान मेरे पास यहाँ से आ गया √10। अपने पास x का मान आ गया। हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया। अगर अपने को ये पूछता, यहाँ से पूछता कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो यहाँ से x का मान 5 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर यहाँ से पूछता सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो यहाँ से 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते √10 से। लेकिन यहाँ पर अपने को पूछा क्या है सभी संख्याओं का गुणनफल पूछा है। तो इनका गुणनफल 5x, 6x और यहाँ से 8x का गुणनफल। तो यहाँ से कितना आ गया, जब मैं यहाँ से इनको सभी को गुणा करूंगा 5x × 6x और यहाँ से 8x, तो 6 × 5 कितना हो गया 30, 30 × 8 240 और 240 x³ अपने पास यहाँ से आ गया, क्योंकि अपने पास x 3 बार है। तो यहाँ से आप यहाँ x का मान रख दो, तो 240 × √10 का होल क्यूब, और √10 का होल क्यूब कितना होता है 240 × 10√10 होता है अपने पास। तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 2400√10 अपना यहाँ से आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तीनों संख्याओं का गुणनफल अपने पास आ गया 2400√10। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो यहाँ से सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है, सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या व छोटी संख्या में डिफरेंस पूछ सकता है और तीनों का गुणनफल भी पूछ सकता है। यहां तक आगे बात समझ में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। ये रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, और आपके एनटीपीसी और डी ग्रुप में बहुत बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं क्वेश्चन को छोटा करूंगा। यहां पर क्या बोल रहा है 10,500 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि एक का हिस्सा बी और सी के हिस्से के 2/5 भाग है तथा बी का हिस्सा सी प्लस ए प्लस सी के हिस्से के 1/2 भाग के बराबर है। तो ऐसे प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिलेंगे। सोल्व करने की कोशिश करो इसको। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं क्वेश्चन को अब छोटा कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को ओनली मैं पढ़ पाऊंगा। अपने पास रुपए कितने हैं 10,500 है। यहां पर क्या बोल रहा है एक का हिस्सा बी और सी के हिस्से के 2/5 भाग के बराबर है, यानी कि एक का हिस्सा बी प्लस सी के हिस्से के 2/5 भाग के बराबर है। तो a/b प्लस सी मेरे पास यहाँ से कितना आ गया 2/5 यहाँ पर आ गया अपने पास। तो अपने पास यहाँ से a और b प्लस सी का रेशियो कितना आ गया
2:5 अपने पास यहाँ से आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से के 1/2 भाग है। यानी कि जो बी का हिस्सा है वह ए व सी के, बी का हिस्सा ए व सी के 1/2 भाग के बराबर है। तो यहाँ से मैं बी अपॉन ए प्लस सी कितना आ गया अपने पास 1/2। तो अपने पास बी और ए प्लस सी का रेशियो कितना आ गया, ए प्लस सी का अपने पास रेशियो आ गया 1:2 अपने पास यहाँ से रेशियो आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 3 लोग हैं ए बी व सी, और यहाँ पर भी 3 लोग हैं ए बी व सी। इनका सम कितना है 7 और इनका सम कितना है 3। तो अपने पास पहली बात तो अपने पास इनका सम सेम होना चाहिए कि अपने पास यही 3 लोग यहाँ पर है और वही 3 लोग अपने पास यहाँ पर है। तो इनका सम सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इनका सम कितना है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, लेकिन अपनी मजबूरी है रेशियो में दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और इनका सम कितना है 5 2 7, तो 7 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ गया 6:15। मल्टीप्लाई करते अपने पास रेशियो सेम बन जाएगा। यहाँ से कितना आ गया 7:14। अब देखो यहाँ से भी अपने पास रेशियो कितना आ गया, रेशियो नहीं सम आ गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से कितना आ गया 21, और इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से कितना आ गया 21। अब यहाँ से ए बी और सी का रेशियो बना लो, एक बी और सी का रेशियो यहाँ से बना लेंगे। ए का रेशियो कितना है 6, बी का रेशियो कितना है 7। अब हमें सी का रेशियो निकालना है। या तो आप बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है 15, यहाँ से बी का मान रखेंगे 7, तो सी का मान रेशियो कितना जाएगा 8। अब जो अपने पास ये 10,500 रुपये 6:7:8 के रेशियो में विभाजित होगा। तो रेशियो में इनका सम कितना है, तो रेशियो में अपने पास इनका सम है 21। 21 का मान कितना दे रखा है 10,500, यानी कि 10,500 किसका मान है 21 का मान है। हमें अगर एक का मान पूछे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रहा 6, तो एक का पूछा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 से कट गया 500 टाइम, तो यहाँ से एक का मान कितना आ गया 3000 आ गया। अगर यहाँ से बी का हिस्सा पूछे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 500 × 7, तो यहाँ से कितना आ गया बी का हिस्सा अपने पास कितना आ गया 3500 आ गया। अगर यहाँ से सी का हिस्सा पूछे तो या तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अपने पास एक का आ गया बी का आ गया और टोटल कितना है 10,500, तो इसमें से ए और बी का माइनस कर देंगे। या फिर आप निकालना चाहो वैसे तो 5,500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो अपने पास सी का कितना आ गया 400। अपने पास यहाँ से 4,000 रुपये सी के हिस्से में आएंगे। एक का हिस्सा कितना है 3,000, बी का हिस्सा कितना है 3500, सी का हिस्सा कितना है 4,000। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, देखो 3,000 3500 और 4,000, ऑप्शन नंबर सी। ये तो इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका है। अगर आपको कभी ये पूछ ले कि ए और बी का ही पूछ ले, या पूछ ले ए का बताओ या बी का बताओ या सी का बताओ, तो फिर कैसे करेंगे। एक अपने पास डायरेक्ट तरीका भी होता है, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखना सबसे आसान तरीका है वो वाला। इस टाइप के आपको मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक का हिस्सा बी और सी के हिस्से के 2/5 के बराबर है। यानी कि जो ए का हिस्सा है वो बी प्लस सी के हिस्से के 2/5 के बराबर है। तो ए अपॉन बी प्लस सी कितना आ गया 2/5 आ गया। इनका सम कितना हो गया 7। जो अपने पास 10,000 का है वो एक को कितना मिलेगा, एक को मिलेगा 10,500 का 2/7 भाग मिलेगा। तो 7 से कट गया अपने पास 10,500, कितने टाइम कट गया 7 से कट गया 7 एकम 7, और यहाँ से कितने टाइम कट गया 1500 टाइम कट गया। तो एक का हिस्सा कितना आ गया 3,000 अपने पास, यहाँ से एक का हिस्सा आ गया। अगर एक का पूछा है तो यहाँ से 2/7 निकाल देंगे। अब 7 कहाँ से आया 5 + 2, तो यहाँ से कितना हो गया 7। अगर अपने को ऐसे बी का पूछे तो बी का कैसे निकालेंगे,
बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से के 1/2 भाग है, यानी कि जो बी का हिस्सा है वो ए प्लस सी के हिस्से के 1/2 भाग के बराबर है। तो बी अपॉन ए प्लस सी कितना आ गया, हमारे पास आ गया 1/3। तो जो बी को मिलेगा 1/2, 3 1/2। तो जो बी को हिस्सा मिलेगा वो 10,500 का कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। तो 3 से कट गया कितने टाइम, 35 टाइम। तो यहाँ से कितना आ गया, बी का हिस्सा अपने पास कितना आ गया, 3500 आ गया। अपने पास ए का हिस्सा आ गया, बी का हिस्सा आ गया। अपने को सी का हिस्सा निकालना हो तो फिर सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, 10,500 में से ए और बी का माइनस कर देंगे। तो अपने पास यहाँ से सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये अपने पास यहाँ से आ जाएंगे। सबसे बढ़िया तरीका, सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का अपने पास ये होता है। यहाँ तक आपको आ गई होगी बात समझ में। अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट डालना है तो वो ले लो। अगला क्वेश्चन देखो। अब अपने पास सेम टाइम के 2-3 क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पर। इसको सोल्व करने की कोशिश करो। आपको एग्जाम में एक पूछेगा या फिर 2 का डिफरेंस भी पूछ सकता है। मैं तो आपको समझाने के लिए तीनों बता रहा हूं। यहाँ पर रुपए 7,500 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से के 3/7 है, यानी कि बी का हिस्सा ए का हिस्सा बी प्लस सी के हिस्से के 3/7 भाग के बराबर है। तो ए का हिस्सा ए अपॉन बी प्लस सी कितना आ गया, 3/7 आ गया। जो अपने पास एक को मिलेगा तो कितना मिलेगा, एक को 7,500 का 3/10 अपने को मिलेगा। तो 10 से कट गया एक टाइम। तो एक को कितना मिलेगा, 750 गुणा 3। तो 0, 5 गुणा 3 15 और 7 गुणा 3 21, 21 और 1 22। तो एक को कितना ऐसे मिलेगा, 2250 रुपये मिलेगा। ये हमने यहाँ से एक का हिस्सा निकाल लिया। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, बी का हिस्सा निकाल रहा हूँ। जो बी को मिल रहा है, आगे बढ़ो, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 2/3 भाग है। तो जो बी का हिस्सा है वो ए और सी के हिस्से का 2/3 भाग है। तो बी अपॉन ए प्लस सी कितना आ गया, 2/3। तो अपने पास जो बी को हिस्सा मिलेगा वो 7,500 का 2/5 मिलेगा। तो 5 से कट गया 75, 15 टाइम। तो बी को कितना मिल गया, 1500 गुणा 2। तो बी को मिल गया अपने पास 3,000 रुपये। हमने ए का निकाल लिया, बी का निकाल लिया और अपने पास टोटल है। टोटल कितने हैं, 7,500 है। ए का कितना निकाल लिया, 2250। बी का कितना निकाल लिया, 3,000। तो टोटल में से ए और बी का माइनस कर देंगे। तो सी का कितना आ जाएगा, अपने पास सी का आ जाएगा 2250 रुपये अपने पास सी के हिस्से में आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन देखो, अपने पास ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इसको ऑप्शन से करना चाहो तो यहाँ पर देखो, ये तो अपने पास पहला तो साफ साफ गलत हो गया, क्योंकि एक को कितना मिल रहा है, 2,000। हमारे पास एक का कितना आया था, 2250। जो अपने पास बी है ये भी अपने पास क्या हो गया, गलत हो गया। अगर आप सी और डी में देखना चाहो तो हमने एक का कितना निकाला, 2250। अपने पास सी में भी 2250 आ रहा है और इसमें भी 2250 आ रहा है। हमने बी का कितना निकाला, 3,000 निकाला। बी का कितना है, 3,000 और इसमें कितना है, 3500। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा अपना ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर देखना ये 10 कहां से आया, टोटल कितना अपने पास ए बी और सी का टोटल कितना है, 7 और 3 10। तो जो एक को हिस्सा मिलेगा वो 10 का 3 मिलेगा, यानी कि 10 में से 3 मिलेगा। और यहाँ पर जो बी को मिलेगा 5 में से 2 मिलेगा अपने पास। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। अब यहाँ से क्या पूछ लिया अपने को,
वो देखो। चार 4,800 की राशि को ए, बी और सी में के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से तथा बी प्लस सी के हिस्से के संयुक्त हिस्से का 3/5 है। यानी कि जो ए को हिस्सा मिल रहा है वो बी प्लस सी के हिस्से का कितना मिल रहा है, 3:5 मिल रहा है। तो टोटल कितना मिल रहा है, 8 है। तो ए को कितना मिलेगा, जो अपने पास टोटल राशि है उसका 3/8 मिलेगा। तो ए को कितना मिलेगा, 4,800 का 3/8 मिलेगा। तो 8 से कट गया 4800, 600 टाइम। तो ए को कितना मिल गया, 1800 अपने पास मिल गया। अब आगे बढ़ो क्वेश्चन में। सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि का 5/7 भाग के बराबर है। यानी कि जो अपने पास जो बी को मिल रहा है, नहीं सी, अब की बार सी दे दिया, जो सी को मिल रहा है, सी को प्राप्त राशि ए व बी के 5/7 भाग के बराबर है। तो सी अपॉन ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 5/7। तो सी को राशि मिलेगी, अब क्या ध्यान रखना, यहाँ पर सी को राशि मिलेगी, पहले बी को नहीं मिलेगी। तो सी को राशि मिलेगी वो 4,800 का 5/12 मिलेगा। यानी कि 12 रुपये में से 5 रुपये अपने पास सी को मिलेंगे। तो 12 से कट गया 600 टाइम। तो यहाँ से सी का कितना आ गया, 3,000 अपने पास यहाँ से आ गया। यहाँ से 400 टाइम जाएगा भाई, यहाँ से 400 टाइम जाएगा। 8 चौक 48। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, 2,000 रुपये मिलेंगे। हमने ए का निकाल लिया, सी का निकाल लिया। तो ए का कितना आएगा, ए का तो हमने निकाल लिया 1800 रुपये, और सी का निकाल लिया 2,000 रुपये। तो बी के हिस्से में कितने आएंगे, टोटल कितने हैं, 4,800। ए के हिस्से में 1800 रुपये आगे, बी के हिस्से में आगे, सॉरी सी के हिस्से में आगे 2,000 रुपये। तो ए के बी के हिस्से में कितने आएंगे, 1,000 रुपये अपने पास आएंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर बताओ। यानी कि 1800 और 1,000 का अंतर अपने को पूछा है। तो यहाँ से कितना जाएगा, 800 रुपये पास, इन दोनों का अंतर यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब दो कैसे सोल्व करते हैं इन क्वेश्चन को। अपने पास टोटल है 8 रेशियो में, और ए को कितना मिल रहा है, 3, कि 8 में से ए को मिल रहा है 3। तो 4,800 का 3/8। तो ए को कितना मिल गया, 1,800 रुपये मिल गए। जो अपने पास सी को मिल रहे हैं वो 4,800 का 7/12 मिल रहा है। यानी कि 12 में से 5 किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है। तो 12 से कट गया 4,800, 412। तो सी को कितना मिलेगा, 2,000 मिलेगा। हमने यहाँ से ए को निकाल लिया, सी का निकाल लिया। तो एक बी को कितना मिलेगा, 4,800 में से 1,800 माइनस कर देंगे और 2,000 माइनस कर देंगे। तो बी का कितना आ गया, 1,000 आ गया। अब अपने वो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए का हिस्सा और बी के हिस्से में डिफरेंस बताओ। यानी कि 18 में से 1,000 माइनस करूंगा मैं, तो यहाँ से कितना जाएगा, 800 अपने पास इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लो ये, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आपको इसका बेसिक समझाता हूँ आपको। देखो मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने आपको अभी तक ये समझाया है कि अपने पास a अपॉन बी बराबर b अपॉन सी बराबर c अपॉन डी अगर 2/3 है, और अपने को यहाँ से क्या पूछे, a अनुपात b अनुपात c अनुपात
डी पूछे तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? अपने को ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है? 2:3 और बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है? 2:3। तो यहाँ से ए बी और सी का रेशियो कितना जाएगा? अपने पास कॉमन क्या है? बी है, तो बी अपने पास सभी से मल्टीप्लाई होगा। पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से कितना आ गया? 4। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो कितना आ गया? 6। फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो यहाँ से कितना आ गया? 9 अपने पास यहाँ से आ गया। हमने यहाँ से ए बी और सी का रेशियो निकाल लिया, 4, 6 और 9 निकाल लिया। और सी और डी का रेशियो कितना दे रखा है? 2:3 अपने को यहाँ पर दे रखा है। अब मैं यहाँ से ए बी सी और डी का रेशियो बना लूँगा, यानी कि ए बी सी और डी का रेशियो कितना आ गया? पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर 2 होगा 6 से, फिर 2 होगा 9 से, फिर जो बच गया 9 वो होगा 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कितना आ गया? 2 × 4 8, 2 × 6 12, 2 × 9 18, 9 × 3 27। तो अपने पास यहाँ से ए बी सी और डी का रेशियो कितना आ गया? 8:12:18:27 अपने पास यहाँ से आ गया। अब यहाँ से एक चीज समझना आप, यहाँ पर जो अपने पास ए का संबंध बी के साथ है वह संबंध बी का सी के साथ संबंध है, और सी का संबंध वापस अपने पास डी के साथ है। लेकिन अपने को यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा? यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया था, अब जो आगे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना। A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर दे रखा 2/3 दे रखा है। और अपने को ऐसे क्या पूछेगा वो समझो। यहाँ से मेरे को पूछेगा A + C + E अपॉन B + D + F, यहाँ पर कितना होगा? तो यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो। तो यहाँ से A का मान कितना है? 2, C का मान कितना है? वो भी 2 है, E का मान कितना है? 2। तो यहाँ से 2 2 2 रखेंगे तो यहाँ से कितना आ गया? 6। नीचे कितना आ गया? 9। तो अपने पास वापस क्या आ गया? 2/3 इसका मान आ गया। आगे समझो, मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा आगे ले रहा हूँ एक बार। दूसरा अपने को ऐसे क्या पूछेगा? 2A + 3C + 4E अपॉन में कितना आएगा? 2B + 3D + 4F अपने को पूछेगा। तो अपने को इनका रेशियो क्या दे रखा था? 2/3। तो यहाँ से सभी जगह A की जगह 2 रख दो, C की जगह 2 रख दो और E की जगह 2 रख दो, और नीचे रखना अपने को 3 3 रखना है। तो 2 × 3 कितना आ गया? 2 × 2 4 आ गया। 4 + 6 + 8। मैंने यहाँ से सभी जगह A की जगह 2 रख दिया, C की जगह 2 रख दिया और E की जगह 2 रख दिया, और B D और F की जगह मैं क्या रखूंगा? 3 3 रखूंगा। तो यहाँ से कितना आ गया? 6 9 और यहाँ से 12 अपने पास आ गया। इनका सम कितना होगा? 18, और नीचे कितना होगा? 27 अपने पास इनका सम होगा। तो 9 से कट गया 2 बार और 9 से कट गया 3 बार, तो वापस अपने पास कितना मान आ गया? 2/3 आ गया। कि अपने को जो रेशियो दे रखा है वापस अपने पास वही आ गया। ये अपने पास इस क्वेश्चन को करने का नहीं, ये अपने पास सेकंड क्वेश्चन अपने पास पूछ सकता है। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? यहाँ से 2A + 3C + 4E अपॉन B + D + F ये पूछे। तो हमारे पास ऊपर तो कितना आ गया था? 18 आया था, और नीचे कितना आएगा? 3 3 और 3 कितना आ गया? 9। तो अगर अपन इसको काटे तो अपना आंसर यहाँ से कितना आएगा? 2। अगर कोई इस तरह से सोल्व करना चाहे तो अपने पास ये साफ साफ गलत हो जाएगा। अब जो गलत क्यों होगा वो समझो। यहाँ से यहाँ पर जो A का संबंध B के साथ है वापिस B का संबंध C के साथ आ रहा है, और वापिस जो C का संबंध D के साथ आ रहा है। अब यहाँ पर देखो A का संबंध B के साथ है और B का संबंध अपने पास C के साथ नहीं है। B और C में कोई रिलेशन नहीं है, इसमें C का संबंध D के साथ है
और डी और ई में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ से देखो, अगर बेसिक से करना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व हम, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना है 2:3 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x और 3x आ जाएगा। और सी और डी का रेशियो कितना है 2:3 है। लेकिन ध्यान रखना, जो सी और डी का हम रेशियो रियल वैल्यू मानेंगे वो 2x और 3x क्यों नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि बी और सी में कोई संबंध नहीं है। तो फिर अपने को ऐसे क्या करना पड़ेगा 2y और 3y मानना पड़ेगा। और यहाँ से ई और एफ का में रेशियो क्या दे रखा है, यहाँ से मानना पड़ेगा अपने को 2z और यहाँ से 3z मानना पड़ेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व करना चाहूँ तो यहाँ से मैं ए की जगह 2x रख दूँ, सी की जगह 2y रख दूँ और ई की जगह 2z रख दूँ। तो यहाँ से रख दो 2x प्लस 2y प्लस 2z और नीचे क्या जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3z अपने पास आ जाएगा। ऊपर से अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से अपने पास यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। ऊपर से 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया x प्लस वाई प्लस जेड बच गया। और नीचे से 3 कॉमन आ गया तो नीचे क्या बच गया x प्लस वाई प्लस जेड बच गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड से x प्लस वाई प्लस जेड अपने पास यहाँ से कट गया। तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया 2/3 आंसर आ गया। कि अपना जो रेशियो में इनका सभी का रेशियो है वही अपना यहाँ पर आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं इसको बेसिक से करना चाहूँ तो यहाँ से 2 × 2x प्लस 3 × 2y प्लस 4 × 2z और अपने पास नीचे क्या जाएगा 2 × रेशियो क्या मानता 3 मानता। तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 3 × 3y और यहाँ से 4 × 3 × 3z आएगा। यहाँ पर 3y ध्यान रखना। अब यहाँ से देखना, ऊपर से मेरे पास क्या कॉमन आ जाएगा 2 मेरे पास ऊपर से कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बच गया 2x प्लस 3y प्लस 4z ये अपने पास यहाँ पर अंदर बच गया। नीचे से क्या कॉमन आ गया अपने पास 3 कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बच गया 2x प्लस 3y प्लस 4z अंदर बच गया। अब देखो इससे मेरे पास ये कट गया तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 2/3 आ गया। अगर इसको मैं बेसिक से सोल्व करना चाहूँ तो अपने पास यहाँ से क्या बन के आएगा वो देखो, a की जगह 2x तो 2 × 2x प्लस c की जगह 3 × 2y प्लस 4 × 2z और नीचे अपने पास क्या चल रहा है 3x प्लस 3y प्लस 3z चल रहा है। अब यहाँ से देखो ऊपर से क्या कॉमन आ गया अपने पास 2 कॉमन आ गया और नीचे से क्या कॉमन आ गया, अगर यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो 2x प्लस 3y प्लस 4z यहाँ पर यह बच गया और नीचे से क्या कॉमन आ गया 3 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बच गया, अंदर बच गया। अब यहाँ पर देखो इससे अपने पास ये वाला नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, इसके कोएफिशिएंट अलग है, इसके कोएफिशिएंट अलग है। तो जब भी अपने पास यहाँ पर एक चीज़ समझना, तो इसका अपने पास क्वेश्चन फिर आंसर क्या होगा के नॉट डिटरमाइन अपने पास यहाँ से आंसर इसका होगा। तो हमें क्या पता चलेगा कि सर कौन से का के नॉट डिटरमाइन होगा और कौन से का जो अपने को रेशियो दे रखा है वह अपना आंसर होगा। तो यहाँ से समझो एक चीज़, यहाँ पर देखो अपने पास इसके पावर और इनके कोएफिशिएंट समान होने चाहिए। कोएफिशिएंट कौन से, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और इनकी पावर कितनी है, सभी की जगह 1 है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। यहाँ तक बात आगे समझ में। अगला देखो, यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 2 3 4 है और पावर सभी जगह 1 1 1 अपने को यहाँ पर दे रखी है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा
जो अपने पास रेशियो होता है वही अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने पास कोफिशिएंट कितना है, 2 3 4 है, यहाँ पर 1 1 1 है, तो अपना यहाँ से कोफिशिएंट तो अलग हो गया लेकिन अपने पास पावर सेम है। अपने पास पावर और कोफिशिएंट दोनों सेम होने चाहिए, इसलिए हम इसका क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर निर्धारित नहीं कर सकते। इस टाइप का वो वाला क्वेश्चन है ये वाला। यहां तक आगे की बात समझ में, आप समझो क्वेश्चन को। ये रहा, यहां पर क्या दे रखा है, A/B बराबर C/D बराबर E/F, कितना दे रखा है, 2/5 दे रखा है। और अपने को ऐसे पूछा क्या है, 5A प्लस 3C प्लस 2E अपॉन में 5B प्लस 3D प्लस 2F अपने को ऐसे पूछा है। तो अपने पास ऐसे पावर भी समान है और कोफिशिएंट भी समान है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जो अपने को रेशियो में दे रखा है वही अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो में कितना दे रखा है, 2/5, तो अपना यहाँ से आंसर कितना आ गया, 2/5 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पहले बेसिक से आप सोल्व करके देखना, फिर आप वैसे करना। अगला देखो, यहां पर अपने क्या दे रखा है, A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर G/H, कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। B का संबंध C के साथ नहीं है और C का संबंध B के साथ नहीं है, D का संबंध E के साथ नहीं है, F का संबंध G के साथ नहीं है, सभी का संबंध अपने पास नहीं है। और अपने को ऐसे पूछा क्या है, PA प्लस QC प्लस RE प्लस SG अपॉन PB प्लस QD प्लस RF और प्लस SH अपने को पूछा है। तो यहाँ पर देखो पावर तो सभी जगह समान है, अपने पास यहाँ पर पावर समान है, 1 1 1 और 1 दे रखी है। ये अपने पास P क्या है, यहाँ पर ये कोफिशिएंट है, PQRS, PQRS। तो अपने पास यहाँ से पावर भी समान है और कोफिशिएंट भी इसके समान है, तो अपना आंसर क्या जाएगा फिर, 1/3 अपना आंसर हो जाएगा। जब भी पावर और कोफिशिएंट दोनों कोफिशिएंट हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक, जब भी पावर और गुणांक अपने पास समान हो तो अपना आंसर क्या होगा, जो अपने को रेशियो दे रखा है वही अपना आंसर होगा। तो 1/3 अपना यहाँ से आंसर आ गया। यहाँ तक आपको बात आ रही होगी समझ में, मैंने इसका बेसिक भी बता दिया और इसको डायरेक्ट कैसे करना आपको वो भी बता दिया। तो मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से x y z का अनुपात पूछा है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से -2 का होल स्क्वायर कितना होता है, यहाँ से आप लोग से प्लस का 4 आएगा, और प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, अपने पास होगा 4। तो कभी भी अपने पास इस टाइप का आ जाए कि अपने पास a² प्लस b² बराबर 0 होता है, तो कभी भी दो धनात्मक संख्याओं का योग कभी भी 0 नहीं होगा। तो फिर यहाँ से अपने पास a b अपने पास कितना होगा, 0 होगा, और b भी क्या होगा, अपने पास 0 होगा। इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखो,